जारेड डायमंड की किताब गन्स जर्म्स एंड स्टील, उसमें मैंने जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम था कॉलिजनेट काजामार्का। बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में राइटर ने ये बताया है कि 1532 में जब पिजारो के 168 स्पेनिश सैनिकों ने इनका सम्राट अताहुआल्पा और उसकी 80,000 की सेना को काजामार्का में हरा दिया, वे भी बिना एक भी स्पेनिश सैनिक के मरे। इतिहास का यह पल इतने कम लोगों द्वारा इतने बड़े साम्राज्य को हराने का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है। अब ये सवाल उठता है कि स्पेनी ही क्यों जीते। किताब का नाम है गन्स जर्म्स एंड स्टील, तो कारण भी वही थे, स्टील और हथियार। स्पेनियों के पास स्टील की तलवारें, कवच और धातु वाले हेलमेट थे। इंकाओं के पास कपड़े जैसे आर्मर और पत्थर या लकड़ी के हथियार थे जो स्टील के सामने बेकार थे। दूसरा कारण था घोड़े। इनकाओं ने कभी घोड़े नहीं देखे थे। घोड़े की तेज चार्ज, ऊंचाई और डराने की क्षमता ने मैदान में इनकाओं को भ्रमित कर दिया। तीसरे कारण थे बंदूकें और तोपें। खैर, बंदूकें कम थी, लेकिन उनका शोर और धुआं इनकाओं को साइकोलॉजिकली डराने के लिए काफ़ी था। चौथा कारण था स्मॉल पॉक्स यानी कि डिजीज़। यूरोपीय स्मॉल पॉक्स पहले ही इनका साम्राज्य में फैल चुकी थी और जिससे पिछली एक लड़ाई हो चुकी थी जिसको हम सिविल वॉर कहते हैं इनका में, उनके उत्तराधिकारी दोनों की मार हो चुकी थी। इससे साम्राज्य कमज़ोर और विभाजित था। पांचवा था राजनीतिक और संगठित। इम्पॉर्टेंट जो कारण मुझे लगा वो है इनकी राइटिंग। स्पेनियों के पास हजारों साल का लिखा हुआ इतिहास, युद्धों के अनुभव, रणनीतियाँ थीं, लेकिन इनकाओं के पास तो लिखने की प्रणाली भी नहीं थी। तो अताहुआल्पा फंसे कैसे? क्योंकि स्पेनियों के बारे में लगभग कुछ नहीं पता होने की वजह से इवन जासूस ने भी गलत रिपोर्ट की कि 200 सैनिक से भी कमज़ोर हैं। उसे लगा स्पेनियों का कोई बुरा इरादा नहीं है, वह बिल्कुल अनजान था स्पेन वाले रहने के लिए आए हैं या सिर्फ व्यापार के लिए। स्पेनियों की जीत सिर्फ बहादुरी नहीं थी, बल्कि गन, जर्म्स, स्टील, घोड़े, जहाज, लिखित ज्ञान का नतीजा था। इसलिए यूरोप ने अमेरिका को जीता और अमेरिका ने यूरोप को नहीं।